हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बल्कि गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी रिलैक्स है क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट हमारी आ चुकी है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी की घुड़ दौड़ में हम लोग भूल चुके हैं कि जीवन का असली सत्य मृत्यु है। मृत्यु निश्चित है। माना हम अकेले हैं, अकेले दौड़ रहे हैं। अकेले चलने वालों को हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेस के मैदान में कभी भी किसी से बराबरी नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे। एक दिन मौत से तो हारना ही है। एक तरफ मोह है, एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। जो तेरी शरण गया वो कभी ना घबराया। अगर आपके अंदर जीतने का जुनून है तो आप घोड़े से भी ज़्यादा तेज दौड़ लगाएंगे। और जो 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है तो आप 1 सेकंड में दौड़कर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। केवल अपने अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून की आग होनी चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोलिए नहीं, आप सुनिए। फिर समय खुद जवाब देगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप तो भगवान के हाथ में हैं। आपने अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप रखा है ना, उसकी डोरी भगवान के हाथ है ना, तो वो डोरी खुद संभालेंगे। कोई पूछे आप कैसे हो, आप मज़े में हो, बोलो मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। मज़े के लिए तो पैसे चाहिए, लेकिन आनंद के लिए प्रभु चाहिए। प्रभु का हाथ चाहिए, प्रभु की शरण चाहिए, प्रभु की माया नहीं चाहिए। अगर वो देंगे तो खुशी से स्वीकार है, और अगर नहीं देंगे तो भी नमस्कार है। कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार होता है। लोग घोड़े की पीठ पर बैठकर घोड़े को चाबुक से मारे जा रहे हैं। पुरस्कार पाने के चक्कर में घोड़े की पीठ को लहूलुहान कर देते हैं। केवल जीत के लिए घोड़ा इसलिए दौड़ लगा रहा है कि मैं जल्दी से इस पीड़ा से मुक्ति पाऊं और अपने मालिक को ठिकाने पे छोड़ दूं। मालिक सोचता है कि मेरे डर से ये दौड़ रहा है, और मालिक अपनी जीत के लिए खुश हो रहा है कि मेरा घोड़ा सबसे आगे दौड़े। और घोड़ा सोचता है जल्दी से अपने ठिये पहुंचूं और इस पीड़ा से मुक्ति पाऊं। मालिक को तो पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन घोड़े को क्या मिलेगा? शरीर की पीड़ा। यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा। पुरस्कार पाने के लिए हम लोग जानवर को भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी मारते हैं, उसका भी शिकार करते हैं। एक बार कुछ लोगों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी छेद वाले घड़े में पानी कैसे भरें? गुरु ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोले, घड़े को पानी में पड़े रहने दो, कभी नहीं खाली होगा, हर समय भरा रहेगा। माना हमारा शरीर, हमारे शरीर की 5 इंद्रियां अगर परमात्मा के रस में पड़ी रही तो वो परमात्मा के अलावा कुछ सोचेंगी नहीं। क्या सोचेंगी? क्या जीत, क्या हार? ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। तो ये रथ माने ये शरीर रूपी रथ गुरु के हाथों में सौंप दो। गुरु, आप एक पत्थर से, मिट्टी से किसी को भी बना सकते हैं। पत्थर रख लो, बोलो यही मेरे गुरु हैं। आप गुरु किसी को भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पाखंड की जरूरत नहीं है। हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा के रस में रहेंगी तो ये संसार हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये दुश्मन हमारे क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तो मैं तो शरण आपकी हूँ, तो आप ही का काम है कि हमारी नैया को पार लगाना, और आप लगाओगे भी। आप ही मौत से कर लो सवारी, तेरा काम जाने। हमारी 5 इंद्रियां भगवान के
प्यार में, भगवान के रस में पड़े रहने दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ना मेरा मन चलेगा, ना मुझे क्रोध आएगा, ना कुछ होगा। बहुत संयम धीरज से हमें आगे बढ़ना है। ये अंतिम समय हमें अच्छे से पार करना है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाएं जिसके हाथ में जग की डोरी। क्या छिपाएं, छिपस नहीं कुछ छिपाने से कुछ नहीं छिपता। उसने अपने दुश्मन पर नहीं, अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, विजय उसी की है, विजय उसी की है। पांडव पूरी जिंदगी वन में घूमते रहे, इधर से उधर करते रहे, लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए, उसी दिन उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। कभी कभी हमें अपने जीवन में समस्याओं से लड़ने के लिए हमें मैदान में उतरना ही पड़ता है, माना हमें लोगों को फेस करना ही पड़ता है। जब ऐसा समय आए तो आप फेस जरूर करिए, तब आप पीछे मत हटिए, फिर आपको आगे ही बढ़ना है। आगे बढ़कर आपको लोगों को फेस ही करना है। ऐसे समस्या कभी हल नहीं होगी। घर में कोई समझाने से नहीं समझता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो जो करता है करने दो। आप खुद समझ जाओ कि मुझे इसको नहीं समझाना है। जब समय आएगा तो परमात्मा इसको खुद समझा देगा। तो आप अपनी समस्या से लड़ो, लोगों की नहीं। लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब होना चाहिए। जिस दिन हमारी समस्याओं का अंत निकट आ गया, उस दिन कितने भी शत्रु इकट्ठे हों, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उस समय परमात्मा हमें खुद खुश रखने की गारंटी लेता है। तो वो हमें खुश रखेगा भी, और वो खुद हमें वो चीज़ें देगा जो हमको ज़रूरत है। तो इसलिए दिमाग में ज़्यादा बर्डन मत डालिए, बस भगवान का नाम लीजिए, यही अंत समय में काम आएगा। मट्टी का प्यास बुझाए कैसी, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। देख बड़ी मुश्किल से तूने नर्तन को पाया है, खो ना देना देख कहीं ये अपनी मनमानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से। पर कभी भी हमारा भाग्य नहीं लिखता है, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए ईश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को दोष दो कि हमारे कर्म ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। जब कोई हमारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत खुद कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी को कहते हैं भगवान। भगवान का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा, उसी को चमत्कार करते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। लोहे को कोई नहीं नष्ट कर सकता, लोहे को उसकी जंग ही नष्ट करती है। इस तरह मनुष्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसके विचार, उसके संस्कार, उसका व्यवहार ही, उसकी सोच ही उसका बुरा कर सकते हैं, बाकी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपनी सोच और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। फ्रेंड्स, भरोसा सब पे रखिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ काट देते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप इसी तरह चलिए, सबके बीच में रहिए, होशियारी से रहिए और सचेत रहिए कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ूँ, कोई दुर्घटना घट जाए। इसलिए आप घुड़सवार की तरह इस शरीर को चलाएं और जुनून के साथ आगे बढ़ें, और ये घोड़ा हर समय आपका चलता रहे, तभी आपके संकल्प पूरे होंगे जो आपने माने हैं। और मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। हरिओम।